नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका साइकोलॉजी की क्लास में स्वागत है। देखिए, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हम पढ़ रहे हैं बालक के विकास के बारे में, और बालक का हमारा विषय है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में हम पढ़ रहे हैं बाल विकास के बारे में। बाल विकास, बालक के विकास के बारे में हम पढ़ रहे थे कि बालक का विकास किस किस दृष्टिकोण से, किस किस रूपों से, किस किस स्थितियों से गुजरता है, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, हमारा जो स्वरूप है वो हम ये माने कि बाल विकास में बालक का जो विकास है वो विकास में हमने सबसे पहले विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा, वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ा। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बालक के विकास की अवस्थाओं के बारे में। अवस्थाओं के बारे में भी हमने पढ़ लिया था कि कौन सी अवस्थाएं हैं। बाल विकास की अवस्थाएं, बाल विकास की अवस्थाएं अगर हम सामान्य मत के अनुसार ही पढ़ेंगे, सामान्य मत के अनुसार पढ़ें तो उसमें देखिए, पहली है हमारी शैशवावस्था। पहली हमारी जो बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं वो शैशवावस्था यह रखती है 0 से 6 वर्ष का समय हम रखते हैं। 0 से, या फिर हम कहें जन्म से 6 वर्ष। उसके बाद जो दूसरी अवस्था हमारी आती है वो आती है बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था का जो काल रहता है वो रहता है 6 से 12 वर्ष का। तीसरी जो आती है हमारी वो आती है किशोरावस्था। हम सामान्यतः आपके जो सिलेबस के अनुसार इन्हीं 3 अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। किशोरावस्था जो आती है वो आती है 12 से 18 वर्ष। ये 3 अवस्थाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इनमें पहली जो साथियों हमारी अवस्था है वो है शैशवावस्था। पहली अवस्था कौन सी है? शैशवावस्था। अब मैं यहाँ टॉपिक को पूरा कर रहा हूँ। बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाओं में पहली अवस्था हमारी, ये थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ ताकि पूरा हम इसको काम में ले सकें। बाल विकास की अवस्थाएं। उन बाल विकास की अवस्थाओं में पहली अवस्था हमारी है शैशवावस्था। शैशवावस्था का जो आयु वर्ग है, वो जन्म से 6 वर्ष। जन्म से 6 वर्ष है शैशवावस्था का जो आयु वर्ग रखा जाता है। उसके बाद में देखिए, हम शैशवावस्था में सबसे पहले जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं उपनामों के बारे में। शैशवावस्था के क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं सबसे पहले शैशवावस्था के उपनामों के बारे में। और उपनामों जो पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है जीवन का कठिन काल। हम वापस देखते हैं। ये है जीवन का महत्वपूर्ण काल। पहला हमारे पास जो नाम आता है वो आता है जीवन का महत्वपूर्ण काल। अब महत्वपूर्ण क्यों है साथियों?
अन्य जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं की अपेक्षा यह काल महत्वपूर्ण क्यों है, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो अवस्था है इसमें हम कुछ नाम लिख लेते हैं, जैसे जीवन का महत्वपूर्ण काल। दूसरा हम इसका उपनाम से जानते हैं जीवन का आदर्श काल, जीवन का महत्वपूर्ण काल, जीवन का आदर्श काल। उसके बाद में है क्या से प्रश्न पूछने का काल, क्या से प्रश्न पूछने का काल। ये कुछ एक नाम हमारे सामने आते हैं। कहानी, क्या से प्रश्न पूछने का काल। इसके बाद में इसी अवस्था को कहते हैं कहानियों का काल, कहानियों का, क्या से प्रश्न पूछने का काल, कहानियों का काल। और उसके बाद में हम इसमें जो पूछते हैं आगे वाला देखते हैं तो उसमें आता है कल्पना जगत में विचरण का काल। अगला हमारा है कल्पना जगत में, कल्पना जगत में विचरण का काल। कल्पना जगत में ये साथियों कुछ एक उपनाम आते हैं इसके, जो मुख्य रूप से हम देखते हैं। कल्पना जगत में विचरण का काल। उसके बाद में आता है कोमलता की आयु, कोमलता की आयु। ये बहुत से नाम है वैसे तो, लेकिन इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कोमलता की आयु, कल्पना जगत में विचरण का काल। उसके बाद में दोहराने का काल, तीव्र शारीरिक मानसिक विकास का काल, दोहराने का काल, दोहराने का काल, तीव्र शारीरिक मानसिक विकास का काल। आगे हम है इसी में तीव्र शारीरिक एवं मानसिक विकास का काल। ये कुछ एक उपनाम, इनके बारे में चर्चा करते हैं। इसके बाद में हम आगे लिखते हैं। देखिए सबसे पहले है हमारे पास जीवन का महत्वपूर्ण काल। जीवन का महत्वपूर्ण काल, देखिए जीवन का महत्वपूर्ण काल क्यों है, सबसे बड़ी बात। आगे आएंगे अलग अलग अवस्थाओं के अनुसार आप अलग अलग नामों को पढ़ेंगे, और जब अलग अलग नामों को पढ़ेंगे तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं होंगी। पहले नाम को पढ़िए जीवन का महत्वपूर्ण काल, कि हमारे पास जो अवस्थाएं हैं, हमने कहा शैशव अवस्था को, शैशव अवस्था है वो हमारे लिए जीवन का क्या है, महत्वपूर्ण काल है। पहली अवस्था हमारी कौन सी, शैशव अवस्था। अब महत्वपूर्ण क्यों, क्योंकि हमने पहले कई विद्वानों के अनुसार पढ़ा था कि प्राणी का जो शुरू के जो वर्ष हैं, हमने पढ़ा प्राणी का 3 वर्ष में, प्राणी का किसी विद्वान ने कहा 4 वर्ष में, किसी विद्वान ने कहा 4 या 5 वर्ष में। अब अगर हम ये माने तो ये हमारी कौन सी अवस्था आ जाती है साथियों, ये हमारा आ जाता है शैशव काल। 3, 4 और 5 वर्ष का जो समय है ये हमारा शैशव काल है। और शैशव काल में हम पढ़ते हैं कि प्राणी की जो मस्तिष्क का जो विकास है, प्राणी पूरे जीवन में जितना सीखना होता है, कितना पूरे जीवन में जितना सीखना होता है उसका 50% इन्हीं आयु वर्ग में सीख लेता है प्राणी। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है साथियों। अब जब प्राणी शुरू के 3, 4 या 5 वर्ष में प्राणी अपनी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं सारी सीख लेता है, तो आप यकीन मानिए साथियों कि जो उसने शैशव अवस्था में सीखी, ये आयु वर्ग कौन सा था, शैशव काल था। और इसी शैशव अवस्था में उसने सीखी, तो आप ये बताइए 3 वर्ष, 4 वर्ष, 4 या 5 वर्ष शैशव काल में उसका 50% जो बुद्धि का जो विकास हो गया था। अब आपके मस्तिष्क में एक सबसे बड़ा प्रश्न ये कि सर 3 या 4 वर्ष में बुद्धि का जो विकास हुआ वो कौन सा हुआ, 3 या 4 वर्ष में कैसे हो गया बुद्धि का विकास? हो गया साथियों 3 या 4 वर्ष में इसलिए हुआ कि प्राणी का जो मानसिक विकास था। अब यहाँ देखिए 2 विकास लेकर के चल रहे हैं हम, विकास में ही अवस्थाएं पढ़नी पड़ रही हैं हमें।
पहला है शारीरिक विकास, शारीरिक विकास। दूसरा है मानसिक विकास, शारीरिक और मानसिक विकास। ये दो विकासों की अगर हम बात करें तो शारीरिक विकास है उसकी भी तीव्रता है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो तीव्र गति रहती है वो शैशवावस्था में रहती है। उसके बाद जो दूसरी अवस्था हमारी मानसिक विकास की है, इसी अवस्था में बात करें शैशवावस्था में जो मानसिक विकास है उसकी गति भी क्या रहती है, बहुत ज़्यादा तीव्र रहती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो अवस्था है शैशवावस्था, इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास की जो गति होती है वो बहुत ज़्यादा तीव्र होती है। और इस तीव्रता के कारण इस अवस्था को क्या कहा जाता है, जीवन का महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। महत्वपूर्ण है कि नहीं, क्योंकि यहाँ शारीरिक विकास भी हो रहा है और मानसिक विकास। आप कहोगे कि सर शुरू के 3 वर्ष में बालक कैसे सीख लेता है। मैंने बाल विकास जब प्रारंभ किया था तो उसमें बताया था कि प्राणी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्राणी जितने भी विद्वान हुए बालक के विकास के बारे में समझने वाले, सभी ने एक बात कही कि प्राणी का जो विकास है वो शैशवावस्था से प्रारंभ होता है, यानी जन्म से प्रारंभ होता है। लेकिन एक विद्वान ऐसे थे साथियों, जो विद्वान जिनका नाम हम पढ़ते हैं वो है श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक का नाम आता है। श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक ने कहा था कि चलो बात सत्य है तुम्हारी, कि मान लेते हैं कि विकास, बालक का जो विकास है वो जन्म के बाद प्रारंभ होता है। हम एक बात और भी कहते हैं, विक्टोरिया हरलॉक ने बताया बड़े ही अच्छे शब्दों में कि ये बात तुम्हारी सत्य है कि बालक का विकास जन्म के बाद प्रारंभ होता है, लेकिन ये भी सत्य है कि बालक का विकास गर्भ में भी प्रारंभ हो जाता है। अब ये बात तुम लोग समझोगे कि अभिमन्यु के बारे की कहानी आपको हम पढ़ते हैं, श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक ने अपने साहित्य में शामिल किया था। ये भारत के लिए गौरव में पल रहा। उसके बाद में सुखदेव मुनि के बारे में कहा जाता है कि जब उन्होंने जन्म लिया तो वो उस समय जब उन्होंने जन्म लिया तो जन्म लेते उसमें जो 16 वर्ष के बच्चे के अंदर जो बुद्धि विकसित होती है वैसी बुद्धि उनकी जन्म के समय ही विकसित थी। और उन्होंने, ऐसा माना जाता है कि जन्म के लेने के बाद ही उन्होंने भागवत पुराण की कथा जुबानी सुना दी थी। ये सारी की सारी चीज़ें अगर देखें तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि प्राणी का जो विकास है वो गर्भ के समय ही प्रारंभ हो जाता है। जन्म लेने के बाद तो प्रारंभ विकास चलता ही चलता रहता है, लेकिन जन्म से पहले भी विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि शैशवावस्था, जितनी भी हमारी अवस्थाएं आएंगी उन अवस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो अवस्था आएगी, क्वेश्चन कई बार सीधा ही पूछ लिया जाता है बहुत से एग्जामों में कि सब जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है। तो जीवन का महत्वपूर्ण काल कौन सा है साथियों, शैशवावस्था है। बहुत बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। केवल एक ही बात पूछता है कि जीवन का महत्वपूर्ण काल कौन सा, तो कौन सा है जीवन का महत्वपूर्ण काल साथियों, शैशवावस्था है। अगले के बारे में बात कर रहे हैं। इसी अवस्था में हम, इसका दूसरा उपनाम जीवन का आदर्श काल। आदर्श कहते हैं किसी आइडियल को। किसे कहते हैं, किसी आइडियल को। कोई किसी का आइडियल होता है, हर एक प्राणी का कोई ना कोई आइडियल होता है। अब आइडियल कौन होता है, हमने कहा कि हर एक प्राणी का कोई ना कोई आइडियल होता है। तो आइडियल कौन है साथियों, आइडियल यानी प्राणी, आदर्श किसे कहेंगे कि जो प्राणी किसी दूसरे को देख करके, जो दूसरा जैसा कार्य करता है उसको देख करके उसके समान कार्य करने की कोशिश करे, उसी के समान रहने की, उसी के समान खाने की, उसी के समान पहनने की, जैसा वो कार्य करता है सामने वाला प्राणी, उसी के समान कार्य करने की जब हम कोशिश करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, आइडियल हो जाता है, वो हमारा आदर्श हो जाता है साथियों। अब यहाँ आदर्श की हम बात करें तो मैं सबसे बड़ी बात कहूँ यहाँ कि हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी स्वयं की नहीं है। हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी स्वयं की नहीं है, हमने खुद में उसमें सृजनात्मकता नहीं दिखाई। हम क्या करते हैं, नकल करते हैं अक्सर, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी नकल की हुई है।
हमारे खान पान से लेकर के ओढ़ने पहनने तक बहुत से मैं एक बात कहूँ कि जितने भी फैशन हैं, जितने भी क्या हैं फैशन है, वो सारे के सारे किसी दूसरे को देख करके किए जाते हैं। आदर्श भी होते हैं, दूसरे को हम देख करके जो कार्य करते हैं उसको आदर्श रूप में ही मानते हैं कि फला फला इंसान ये कार्य कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये सही है, उसको देख करके हम अपने जीवन में उस कार्य को अपनाते हैं। और जब अपने जीवन में हम उस कार्य को अपनाते हैं, अपनाने के बाद साथियों ये मान के चलिए कि हम उसे अपनी जीवन शैली में अपनाने के बाद उस प्राणी के जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो साथियों ये तो शैशवावस्था है, और शैशवावस्था है तो जन्म से 6 वर्ष की है, और जन्म से 6 वर्ष की है तो बालक स्वयं का तो कुछ कर ही नहीं सकता, स्वयं का ना खा सकता, ना पी सकता, रहन सहन कुछ नहीं कर सकता। वो क्या करता है, उत्तर शैशव काल जब आता है, उत्तर शैशव काल की ये प्रारंभ होता है, तो उस समय उत्तर शैशव काल किसे कहेंगे पहले ये समझिए। बड़े बड़े जो CBSE या उनके जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें उत्तर शैशव काल, मध्य और पूर्व ये पूछे जाते हैं। तो एक तो हमारा है शैशवावस्था, शैशवावस्था, और एक हमारी होती है इसके बाद में उत्तर शैशव काल। ये जो आयु होती है देखिए साथियों, ये हम मानते हैं 0 से 6 वर्ष तक। तो जो लास्ट का जो समय रहता है यानी 0 से 3, 3 से 6, 6 से ये 3 से 6 वर्ष का जो समय है वो किसका समय रहता है, उत्तर शैशव काल का समय रहता है। कि प्राणी जब अंतिम जो पहली अवस्था हमारी शैशव अवस्था है उसके अंतिम समय की ओर गुजरता है तो उसे हम उत्तर शैशव काल कहते हैं। अब यहाँ प्राणी की बात चल रही थी हमारी आदर्श की, तो शिशु जो है उस शिशु के लिए तो सब कुछ नया है, उसने तो अभी तक अपना कुछ किया ही नहीं है, और जब अपना कुछ नहीं किया उसने, तो आप यकीनन मान करके चलिए कि प्राणी उसने अपने स्वयं का कुछ नहीं किया, तो आप ये मान करके चलिए कि वो जो शिशु है उसके लिए तो हर चीज़ आदर्श है। आप उसे बैठा रहे हो, आप उसके लिए आदर्श है, आप उसे खाना खिला रहे हो, आप उसके लिए आदर्श हो, आप उसे कपड़े पहना रहे हो, आप उसके लिए आदर्श हो। यानी कि सबसे ज़्यादा जो दिशा निर्देश दिया जाता है वो इसी अवस्था में दिया जाता है, और इसी अवस्था में जो दिया जाता है वो कहीं ना कहीं जो दिशा निर्देश देने वाले होते हैं। हम भी दूसरों की तरह बनने की कोशिश करते हैं, हमारे अंदर भी कुछ चेष्टा ऐसी बनी रहती है कि हम दूसरे के समान दिखें, दूसरे के समान रहें, उसी के समान कपड़े पहने, उसी के समान खाना खाएं, उसी के समान रहन सहन सारी प्रक्रियाएं उसी के समान करें जैसी क्रियाएं वो प्राणी करता है। तो ये जो स्वरूप रहता है वो स्वरूप मान करके चलिए, तुम जो स्वरूप करवाने वाला होता है वो आदर्श होता है। तो हमने कहा कि जीवन का कौन सा काल, आदर्श काल। फिर अगला हमारा है क्या से प्रश्न पूछने का काल। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है साथियों कंपटीशन में भी। क्या से प्रश्न पूछने का काल, आपके मन में एक अलग सी घंटी बजी होगी कि ये कैसा क्वेश्चन है, क्या से प्रश्न पूछने का काल कौन सी अवस्था होती है। क्वेश्चन सीधा आता है। अभी जो मैं उपनाम करवाऊंगा उन उपनाम में 1 या 2 क्वेश्चन पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें साथियों आए हुए हैं, आगे आने की नहीं कह रहा, लेकिन पहले आए हैं। भविष्य का पता नहीं क्या क्या किस तरफ अपनी करवट ले भविष्य, लेकिन आज तक जो एग्जाम हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन आए हैं। तो हमारा है कि क्या से प्रश्न पूछने का काल। शैशवावस्था में आया है प्राणी, इस जीवन में आने के बाद वो उसके लिए सब कुछ नया है, इस वातावरण में आया है जहाँ उसने जन्म लिया है, उसने जन्म लिया है तो उसके लिए सब कुछ नया है। इस सृष्टि में आया है, आज हमारे सामने भी कुछ नई चीज़ गुजार दी जाए तो हमारे मुख से एक ही बात निकलेगी कि ये क्या है। कुछ नया हो रहा हो जो हमारे से अनभिज्ञ हो, अनजान हो, जिस चीज़ को हम जानते नहीं हो कि ये क्या है, हम एक ही बात हमारे मस्तिष्क से, हमारे मुख से, हमारे विचारों से यही निकलती है कि ये क्या है। अब ये क्या है क्यों पूछते हैं हम ऐसा, क्योंकि हम उस चीज़ के बारे में अनजान हैं। आपने शिशुओं पे ध्यान दिया होगा, छोटे छोटे शिशु होते हैं साथियों, और वो छोटे छोटे शिशु इस दुनिया में आते हैं और वो हमारे लिए सामान्य बातें होती हैं, लेकिन उस शिशु के लिए वो सामान्य बातें
नहीं होती। और जब शिशु के लिए सामान्य बातें नहीं होती तो शिशु उनके बारे में जानने की जिज्ञासा प्रकट करता है। जिज्ञासु प्रवृत्ति का काल भी इसी अवस्था को कहा जाता है। जानने का इच्छुक होता है वो प्राणी, और क्या से प्रश्न पूछता है कि हर एक चीज़ उसके लिए क्या है। वो अपने खाना बना रहा है, उससे पूछता है, घर में रोटियां बना रहा है, पूछता है ये क्या है, पूछता है ये क्या है, चौक है, ये क्या है, पंखा है। यानी वो हर एक चीज़ जो सामान्य चीज़ें हैं, खाना, उसकी माता खाना बना रही है, शिशु उसके पास बैठा है चूल्हे के पास, फिर भी पूछे जा रहा है कि माता ये क्या है। उसकी माता जवाब देती जा रही है कि बेटा ये लकड़ी है, ये जलाने के काम आती है। कि माता ये क्या है, ये आटा है बेटा, ये किससे क्या बनती है, रोटियां बनती है, ये खाने के काम आती हैं। पूछता रहता है कि ये क्या है, ये क्यों है, ये बेलन है, ये चकला है, ये ऐसी बातें। लास्ट में अंतिम क्षणों में उसकी माता परेशान हो जाती है और बेलन दे घुमा के मारती है और कहती है कि कामजादा भाग जा, कितना टाइम हो गया तेरे को पूछते हुए। अब हमने उसको रोक दिया, हमने रोक दिया, हमने इसलिए रोक दिया साथियों क्योंकि हम उसके क्वेश्चनों का आंसर नहीं दे पाए, क्योंकि उसके पास अनेकों क्वेश्चन थे, हर एक स्टेप के क्वेश्चन थे। क्योंकि उसको जैसे वातावरण में ढकेला जा रहा था वैसे वातावरण में ही वो क्वेश्चन आगे से आगे पूछता जा रहा था। साथियों, उसने जो क्वेश्चन पूछे उन क्वेश्चनों की अगर हम बात करें तो उस क्वेश्चनों का उसका जो सफ़र था, वो जो क्वेश्चनों का जो सफ़र था वो क्वेश्चन कुछ अनसुलझे क्वेश्चन थे। जो क्वेश्चन अब कई बार शिशु पूछता है और कई बार पूछता है तो हमें उसकी जिज्ञासा को मारना नहीं चाहिए, हमें उसकी जिज्ञासा को शांत नहीं करना चाहिए, उसकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए कि वो हमारे लिए वो पंखा नया पुराना है, लेकिन उस वातावरण में जो प्राणी आया है उसके उस शिशु के लिए नया है। वो रोटियां नहीं है, वो चिकला नया है, वो बेलन नया है, वो खाना नया है, वो खाना नहीं खाना जानता। आज भी ऐसी बहुत सी सामग्रियां हैं साथियों जिससे हमारी आयु के जो प्राणी हैं वो प्राणी भी अनभिज्ञ हैं, वो भी अनजान हैं। आज भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें नहीं जानते, और जब हम इनके बारे में नहीं जानते तो हम अनजान हैं, अनभिज्ञ हैं। इसी कारण से जितने भी क्वेश्चन क्या से किए जाते हैं, बालक क्या से जानने की चेष्टा रखता है, बालक के अंदर चेष्टा सी बनी रहती है कि मैं जानूँ इस सृष्टि में क्या है, इस संसार में क्या है, इस वातावरण में क्या है। सृष्टि या संसार की बातें छोड़ें तो जरूर उस जिस वातावरण में रह रहा है उसके बारे में तो वो जानने का पूर्ण प्रयास करता है। और हम जैसे जैसे उसे क्या वाले क्वेश्चन बताते जाते हैं, जैसे जैसे वो क्या के बारे में पूछता जाता है और हम उसे क्या के बारे में बताते जाते हैं, वैसे वैसे उसकी जिज्ञासा शांत होती जाती है। और वैसे वैसे हमें किसी ने बताया था कि साथियों ये पंखा है, हमें किसी ने बताया था कि ये ऑनलाइन क्लास है, तब जाकर के हमें पता चला था। जब ये हमारे फ़ोन नहीं चले थे और तब तक हमें नहीं पता था कि इसमें क्या क्या किस किस तरीके से हो सकता है, तब तक हमें नहीं पता था कि आज भी इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। तब हम पूछते हैं कि ये क्या है। क्यों पूछते हैं? क्योंकि उनके बारे में हम अनजान हैं। तो वो शिशु है, नादान है, वो तो इस सृष्टि में आया है और जैसे ही इसमें आया है तो उसके लिए तो सब कुछ नया है। वो आएगा, सब कुछ सीखेगा। जब उसने, अब आप कहोगे कि सर हमने एक पहले बात करी, यहाँ देखिए कि जो शुरू के 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष है उसमें बालक सबसे ज़्यादा खाना पीना रहना सहना सीखता है। जब बालक ने खाना खाया तो साथियों उसके लिए नया था कि नहीं था? जब बालक ने पहली बार पानी की बूंद उसके मुख के अंदर गई तो वो उसके लिए नई थी कि नहीं थी? जब उसने पहली बार खाना खाया, जब उसने पहली बार पानी पिया, जब उसने चलना सीखा, जब पहली बार चला तो उसका चलने का अनुभव नया था कि नहीं था? पहली बार जब वो बोला उसके मुख से शब्द निकला माता, और वो जो शब्द निकला वो उसके लिए नया था कि नहीं था? हर एक चीज़ उस प्राणी के लिए नहीं है। इस शिशु इस संसार में आया तो उसे बताना पड़ता है कि
कि हाँ ये तेरे दादाजी हैं, ताऊ जी हैं, दादी जी हैं, नाना जी हैं, नानी जी है, ये सारी की सारी बातें इस शिशु को बतानी पड़ती हैं। और बताने के बाद वो जानता जाता है और अपनी इच्छाओं को शांत करता जाता है और उसके अंदर जिज्ञासाएं बनी रहती हैं। आप कुछ नया करके लेकर के चले जाना या कुछ और चले जाना, वो ज़रूर आपके पास शिशु बैठेगा तो ऐसे अनसुलझे क्वेश्चन पूछेगा जो क्वेश्चन आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखेंगे। आप लास्ट में किशोर को शिशु को धमका करके या उसकी जो जिज्ञासाएं हैं उनको मार करके आप उसको शांत करोगे, न कि उसके क्वेश्चनों का आंसर। अगर आप उसी तरीके से जो उसने क्वेश्चन पूछे हैं उन क्वेश्चनों का आंसर अगर आप देते जाते तो कहीं ना कहीं उसका जो विकास शारीरिक और मानसिक विकास है वो विकास कहीं ना कहीं और आगे गति करता। आज हमें जिस चीज़ के बारे में बता दिया जाता है उस चीज़ के बारे में हम जान जाते हैं और जानने के पश्चात दोबारा से उस चीज़ के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।